हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी चैप्टर 1 से हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर है हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, और ये किसका है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी यह जो दो संख्या दिया है, इसका एचसीएफ निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। देखिए, जब भी इस विधि से कहेगा यूक्लिड विभाजन से, तो सबसे पहले क्या है कि इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको ए मान लेंगे। तो 135 और 225 में बड़ी संख्या क्या है, 225। तो मान लीजिए, माना कि ए बराबर 225, और जो छोटी संख्या है उसको मान लेते हैं बी, और बी बराबर 135। अब हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है, बी से बड़ा है, और जो आर होता है यह होता है जीरो या जीरो से बड़ा लेकिन बी से छोटा। यानी हम क्या करेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए, ए क्या है 225 और बी क्या है 135, और क्यू क्या है कि जब 135 से 225 में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वह हो जाएगा क्यू, और जो शेषफल आएगा वह क्या हो जाएगा आर। तो चलिए भाग देना शुरू करते हैं। 135 में 225 से, 135 में हम लोग भाग देंगे 225 में। देखिए, भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा यह 135। 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, यानी कितना शेषफल आ गया 90, और भागफल कितना आया है 1। यानी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए कितना है 225 बराबर बी क्यू, यानी 135 गुणे 1, भाग देने पर भागफल कितना है 1, और शेष कितना है 90, तो प्लस 90। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्रिया को तब तक आगे बढ़ाना है कि जो ये आर है यह हमारा जीरो आ जाए। तो फिर क्या करेंगे कि अब 90 से 135 में भाग देंगे। 90 से भाग दीजिए 135 में, तो देखिए एक बार में चला जाएगा 90, घटा दीजिए 5 और 45, यानी अब शेषफल कितना आ गया 45। अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया है। अब देखिए, अब 90 से भाग दिए हैं 135 में, तो जो 135 है यह हो जाएगा हमारा ए, और जिसे भाग दिया यह क्या हो जाएगा बी, और यह हो जाएगा क्यू, और यह हो जाएगा आर। यानी हम लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणे भागफल आया है 1, और शेष कितना है 45। अभी भी यार जीरो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, 45 से फिर 90 में भाग दीजिए। 45 दूना 90, और शेषफल कितना आ गया जीरो। यानी हम लिख सकते हैं, अब हमारे लिए ए क्या हो गया 90, और किससे भाग दिए हैं 45, भागफल कितना आया है 2, और शेष कितना आ गया जीरो। यानी कह सकते हैं यहाँ आर बराबर जीरो। तो देखिए, जिस संख्या से भाग देने पे आर का मान जीरो आएगा, वही संख्या क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 और 225 बराबर हो जाएगा 45, क्योंकि 45 से भाग देने पे कितना आया है शेषफल जीरो, तो जिससे भाग देने पे शेषफल जीरो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 45। और इसी में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, 196 और 38,220। तो देखिए, इसमें बड़ी संख्या क्या है 38,220, तो मान लेते हैं कि ए बराबर 38,220, और बी बराबर क्या मान लेंगे 196। और यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से
फिर वही हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है बी से बड़ा है और आर जो होता है बी से छोटा और जीरो या जीरो से बड़ा। और फिर देखिए हम क्या करेंगे कि फिर 196 से किस में भाग देंगे, 38,220 में। तो भाग दीजिए, तो 196 से भाग देना है 38,220 से। 196 से ये जाएगा एक बार में 196, घटा दीजिए, 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ दो, दो में से गया 1, और फिर यहाँ क्या है 2 लेते आइए। अब देखिए तो किस बार में जाएगा, 9 बार में हमको लग रहा है चला जाएगा। 9 से भाग दीजिए तो 9 छक 54, 99 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, घटा दीजिए, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, और फिर यहाँ क्या बचा है 0। अब देखिए तो 19 बचे 95, 5 से ले जाइए तो 5 छके 30, 5 9 45, 3 48, 4 5 एकम 5 4 9, शेषफल क्या होगा, वाह। यहाँ देखिए पहले ही बार भाग दिए हैं तो शेषफल क्या आ गया 0। यानी हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना है 38,220 बराबर बी क्यू। बी कितना है 196, और भागफल कितना आया है 195, और शेषफल कितना आ गया 0। तो देखिए यहाँ शेषफल तो पहले ही 0 आ गया, तो जब 0 आ गया तो हमको इसको आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा यही 196, क्योंकि 196 से ही भाग देने पर ना शेषफल 0 आया है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 196 और 38,220 इक्वल टू 196, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी में अब अगला दिया है 867 और 255, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 867, तो हम लोग मान लेंगे कि ए बराबर 867 और बी बराबर क्या मान लेंगे 255। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 255 से भाग देंगे 867 में, पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम भाग देंगे 255 से 867 में, भाग दीजिए तो 2 3 6, 3 बार में जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, घटा दीजिए, 7 में 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया 102, और भागफल है 3। यानी हम लिख सकते हैं 867, यानी ये कितना है 867 बराबर बी क्यू, यानी 255 से भाग देने पर भागफल कितना 3, यानी 255 गुणे 3, और शेषफल कितना है हमारा 102। फिर इस क्रिया को जब तक आगे बढ़ाएंगे कि यह जो आर है या शेषफल जो है हमारा 0 ना आ जाए। अब क्या करेंगे 102 से भाग देंगे 255 में, भाग दीजिए तो 102 दो बार में लीजिए 204, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, अभी शेषफल कितना आ गया 51, अभी भी 0 नहीं आया है। तो अब लिख सकते हैं देखिए 255 में भाग दिए हैं 102 से, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 255, तो ए हमारा हो जाएगा 255, और भाग दिए हैं 102 से, और भागफल कितना आया है 2, और शेषफल कितना आया है 51। अभी भी क्या है कि हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे कि 51 से भाग देंगे 102 में, भाग दीजिए तो 51 दूना होता है 102। अब देखिए हमारा शेषफल कितना आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है 51 से भाग देने पर शेषफल क्या आ गया 0। तो जो हमारा एचसीएफ है वही क्या हो जाएगा 51। लेकिन पहले क्या लिखेंगे कि देखिए 102 में भाग दिए हैं किससे 51 से, और भागफल कितना आया है 2, और शेषफल कितना आ गया 0। देखिए यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ आर बराबर क्या आ गया 0, और जब आर 0 हो जाएगा यानी शेषफल 0 हो जाएगा, और जिससे भाग देने पर शेषफल 0 होगा वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ। यानी लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 867, 255 बराबर क्या हो जाएगा 51,
क्योंकि 51 से भाग देने पर ही शेषफल क्या आया है, 0।